राम राम दोस्तों, मैं तेरा भाई रमन राठी और आज करांगे थोड़ी आप एडवांस ट्रिग्नोमेट्री। भाई जो अपने जो HSSC पूछे है इस हिसाब से वो आज कराएंगे। भाई 2 क्लास हम आप इसमें निपटा देंगे। छोटी क्लास होंगी लेकिन मतलब कॉपी पेन लेके बैठियो और काम साथ साथ में करोगे तो और बेटर रहोगे। ठीक है, तो ज्यादा टाइम खराब मैं करके अब स्टार्ट करा भाई। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। ठीक है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लंबे खंभे से शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि सतह के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखो, यो अपना खंभा, ठीक है, यानी यो हो गया भाई लंब यानी परपेंडिकुलर। ठीक है, यो अपना हो गया बेस यानी आधार। ठीक है, यो अपना हो गया कर्ण यानी कर्ण का मतलब क्या है, हाइपोटेन्यूस हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है भाई, देखो यो बंदा, यो ए हो गया, यो बी हो गया और यो सी हो गया। क्लियर? नीचे बंद रही है भाई उरे, देखो उरे बंद रही है रस्सी और उरे बंद रही है। यो मतलब क्या है, टाइट कर रखा है, इसके ऊपर को चल रहा है वो बंदा। ठीक है, कै मीटर लंबी है, 20 मीटर। ठीक है, यानी हाइपोटेन्यूस दे रखा है। ठीक है, और कितने डिग्री का कोण बना हुआ है, 30 डिग्री का कोण बना हुआ है। ठीक है, अब मेन चीज क्या है भाई, तो हमने देखो क्वेश्चन कदे गलत को नहीं हुआ है, सिर्फ सिर्फ नू देखना भाई। हमने भाई साइन की वैल्यू चाहिए है, टेन की वैल्यू चाहिए, क्यों चाहिए वो, बस नू देखना क्यों चाहिए। देखो मान ले साइन की वैल्यू क्या अगर अपना पे लंब बटे कर्ण यानी P बटे H। ठीक है, यानी लंब बटे कर्ण परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो देखो वैसे तो कोई दिक्कत को नहीं भाई, जिस तरह मैंने स्टार्टिंग में बता दी भाई, यो है, यो है। ठीक है, फिर भी मैं बार बार बता ही दूंगा, काफी कमेंट आ रहे हैं भाई इंग्लिश में बता दिया करो, तो ठीक है। लंब बटे कर्ण यानी P बटे H। P बटे H किस में हो, साइन में। इनमें तो नू देख लो भाई, एक वैल्यू, पहली बात तो नू देख लो, जो इनमें तो एक वैल्यू होना है जो दे रखी है, वो दे रखी है अपनी H दे रखी है, H यानी 20 दे रखी है, दे रखी ना। और परपेंडिकुलर अपन है काटना यानी लंब अपन है काटना है, तो दोनों वैल्यू इसी देखनी है अपन है, एक तो काटनी हो और एक अपना पे मतलब है हो, इसी वैल्यू अपन ने काट दी है। यानी जो अगर टेन में हो, साइन में हो, कोस में हो, क्या में हो चाहिए, लेकिन दो वैल्यू दे नहीं पाऊंगी। एक वैल्यू तो वह जो दे रखी है, एक वैल्यू तो काटनी है, तो शॉर्ट हो जाए अपना यो। ठीक है, क्या है क्या लगाओगे फायदा को नहीं। ठीक है, तो इसमें निकालने की कोशिश करेंगे आप, देखो समझने की कोशिश करियो भाई। साइन कोस टेन कोसिकेंट सिकेंट कोट, लंब यानी परपेंडिकुलर हो गया, आधार यानी बेस हो गया, और एल बराबर क्या हो गया, परपेंडिकुलर।
ठीक है। कर्ण क्या हो गया अपना पे, हाइपोथेनियस हो गया, के हाइपोथेनियस हो गया, और आधार बेस हो गया। ठीक है, तो यह चीज तो हमेशा लिख लिया करो भाई। पहली बात तो यह चीज लिख लिया करो, ज्यादा टाइम नहीं लगता इन्हें, ये समझाने में ज्यादा टाइम लग रहा है, क्योंकि और अगर एक छोटी सी मिस्टेक होगी तो गलत हो जाएगा। सबसे पहले अगर तब पता भाई 1-2 नंबर के आओगे, अपनी टेबल लिख लो सबसे पहले। और क्योंकि इतना टाइम मिला है, उसमें बहुत इतना टाइम मिला है भाई। अगर डेली मॉक टेस्ट लगा रहे हो तुम, बिल्कुल डेली मॉक टेस्ट लगा रहे हो, तो तुम आधा तक पौना घंटा पहले कर लोगे हरियाणा पेपर, पक्की बात है। ठीक है, तो चलो भाई, ये अपना पर है कि कर्ण है, यानी कर्ण दे रखा है। ठीक है, यानी एच अपना पे ऑलरेडी है, और निकालना के है एल या पी, एक ही बात है, लंब या परपेंडिकुलर, यह चीज अपन निकालनी है। तो ये दोनों चीज नु देखो कौन संभाऊंगी, यानी देख लंब उड़ है, अरे कर्ण, दोनों चीज साइन में है। ठीक है, इसका मतलब है साइन 30 की वैल्यू काटनी पड़ेगी अपन है क्या कि साइन 30, साइन 30 की वैल्यू क्या आ रहा है, 1/2 आ रहा है। ठीक है, 1/2। अगर किसी का याद नहीं है ना तो कोई दिक्कत नहीं, पहले है ना तब बढ़ा लियो, हालांकि साइन की 10 में काम चल जाएगा अपना, लेकिन काम नहीं चलाना भाई, पहले बढ़ा लियो। ठीक है, साइन 30 1/2, यानी साइन का क्या आ रहा भाई, लंब बटे कर्ण, यानी P बटे H, लंब बटे कर्ण, या फिर P बटे H। ये तो समझ बाता का सब है, ठीक है ना भाई। अब देखो 1/2 बराबर है, या अपन काटना है, यानी P अपन काटना है, और H की वैल्यू कितनी रखी है 20। ठीक है, दोनों बराबर हो तो आप इन्हें 2 एकम 2 10 नु काट स्कार पर कर दो भाई, X की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। इसका मतलब क्या आ गया, इतना काम है। ये चीज सारी समझाने का तरफ ही, हालांकि वो आधी मिनट का सवाल था, तारा समझ में जरूर आया होगा। कोशिश करो भाई साथ साथ करने की, मेहनत करी जाओ। मैंने क्लास जो है खत्म कर दी, दोबारा आप प्रैक्टिस करो उस चीज की। प्रैक्टिस नहीं करोगे मेरा कोई फायदा नहीं प्रो पढ़ाने का, मेरा को नहीं, किसी भी टीचर का कोई फायदा नहीं है पढ़ाने का, क्योंकि प्रैक्टिस के साथ में ही सब कुछ होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो भी, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। तो इसका मतलब क्या है भाई, और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है पेड़ के पास बिंदु की दूरी, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 सेंटीमीटर मीटर है, सॉरी, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये बताना। देखो इसमें देखो भाई के का हो भाई, एक पेड़ है, यो पेड़ है, आंधी आई और ये उर्द टूट गया। ठीक है, उर्द टूटा वैसे क्या होया, जो ऊपरला भाग है ना, ये ऊपरला भाग ये टूट गया, ये ऊपरला भाग उरे मिल गया। ठीक है, और इसकी दूरी कितनी रखी है 8 मीटर। ठीक है, ये बताइए पेड़ की लंबाई। अब तुम कुछ सोच के देखो भाई, अगर यो भाग उर्द टूट के उरे मिल गया, ठीक है ना भाई, जो ऊपर था वो टूट के आंधी में उरे मिल गया, और इसने क्या डिग्री कोण बनाया 30 डिग्री कोण बनाया। क्लियर। अब देखो 30 डिग्री कोण बनाया तो ए इसने मान लो, बी इसने मान लो, और सी इसने मान लो। क्लियर। इबे यो क्या है लंब, लंब का मतलब क्या आकर भाई, जो परपेंडिकुलर आकर है उसने आप लंब बोल रहा भाई, परपेंडिकुलर में। ठीक है, ये क्या आकर है, ये आकर आधार, आधार ने क्या बोला कर है बेस बोला कर भाई। ठीक है, और यो है
कर्ण, कर्ण ने क्या बोला करा भाई, कर्ण ने बोला करा भाई हाइपोटेनियस भाई एच। क्लियर। अब देखो मेन सिस्टम कित स्टार्ट हुआ अपना, इनू देखना अपना पे, दो चीज देखनी है। एक तो जो दे रखी वाह के दे रखी है भाई, बेस दे रखा है इसका, ठीक है, यानी जो आधार है उसका वो दे रखा है, और दूसरी के है जो अपन काटनी है। ये दोनों चीज काटनी पड़ेगी भाई, या भी तभी जाके मतलब अपना उसकी लंबाई बता सका। ठीक ठीक है। तो साइन, कोस, टेन, कोसिकेंट, सिकेंट और कोट। क्लियर। एल बराबर क्या करें पी, और ए बराबर है यानी आधार बराबर क्या करें बी, और एल बराबर पी हो रहा है। ठीक है, यानी लंब बटे आधार के ए, यानी कर्ण क्या कर रहा है हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस और बेस। भाई इंग्लिश वाले ने नहीं समझ मारी होगी आज, भाई पिछली क्लास में मैंने सारा हिंदी में बता दिया था, ठीक है, तो इंग्लिश वाले ने कहीं समझ में आनी चाहिए आज। ठीक है, तो इसी चीज टेको जो बेस और हाइट, बेस हाइट यानी मतलब देखो आधार अरे लंब, यो तो हो गया अपना आधार, यो लंब हो गया। यानी टेन की टेक दो भाई, टेन 30 की वैल्यू कितनी हो है, टेन 30 की वैल्यू कितनी आ रहा है भाई √3 भाई। ठीक है, क्या आ रहा है √3। वैसे क्या हो टेन लंब बटे आधार, यानी पी बटे बी, लंब बटे आधार। तो √3 बराबर है लंब कितना भाई, लंब दे नहीं रखा एक्स मान लो, आधार कितना हो गया 8। टेन 30 की वैल्यू 1/3 हो गई, सॉरी, ठीक है, 1/√3। आर पार गुणा करो भाई इसकी, कितनी आ जाएगी 8/√3, किसकी वैल्यू एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 8/√3 हो जाएगा भाई। ठीक है, अब देखो ये 8/√3 हो गया, किसकी वैल्यू एक्स वैल्यू, एक्स के माना था यानी लंब माना था योरा, एक्स बटे 8/√3, या किसकी वैल्यू यानी लंब की वैल्यू यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू। लेकिन अपन हाइट का तरिया भी तो चाहिए अपन यहां, यानी हाइपोटेनियस भी चाहिए है या कर्ण चाहिए, एक ही बात है। ठीक है, अब देखो इसी के चीज टेका कि भाई कर्ण लिख दिया हुआ है। ठीक है, तो अपना क्या है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब कितना भाई यानी लंब बटे कर्ण यानी परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है, इसका मतलब सॉरी आधार, लंब बटे कर्ण है तो के टेको है पूरे, यानी हाइपोटेनियस टेको। लंब का मतलब क्या है 8/√3, ठीक है, बटे कर्ण एक्स मान लो। क्लियर। अब देखो भाई या किसकी वैल्यू टेका साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू कितनी हो है, साइन 30 की वैल्यू 1/2। ठीक है, तो x है तो गुणा मा जाओ एक्स, आर पर गुणा कर दो भाई, कितना जगह यो इस साइड ले यो इस साइड ले आओ, तो x बराबर है 8 दूनी 16√3, x की वैल्यू कितनी आएगी 16/√3। अब देखो मेन बात और स्टार्ट हो है, अब या लंबाई और या लंबाई जोड़ दिया तो पूरी लंबाई लिख जाओगी इसकी, भाई टूटा था वो टुकड़ा भाग मिला था, तो इसने और इसे जोड़ दो, कितना जगह 8/√3 प्लस 16/√3, एलसीएम √3/24, काटोगे तो कितना जगह भाई, इसने
√3 गुणा √3 गुणा में 8 लिख सका 24 ने और बटे √3 है, √3 तो √3 कैंसिल आउट, तो 8√3 हो जाएगा अपना फाइनल आंसर। ठीक है ना भाई। तो इस डाल दे करना थोड़े लेंथी है लेकिन सीखने की कोशिश करो इन्हें, ये क्यों लेंथी बना रखी है, ठीक है, सीखने की कोशिश करो इन्हें। नेक्स्ट आ जाओ भाई। एक ठेकेदार है बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहता जिसकी शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहता है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई क्या होगी। देखो एक्स्ट्रा पेज ले लिया। देखो एक तो यह है भाई, या तो इसकी 1.5 मीटर और दूसरी है या 3 मीटर, 3 मीटर है ना, 1.5 मीटर है और या 3 मीटर है। ठीक है, यो तो बनाओ 30 डिग्री का और यो बनाओ 60 डिग्री का। ठीक है ना भाई। तो यो ए हो गया, यो बी हो गया, यो सी हो गया, यो पी हो गया, यो क्यू हो गया, यो आर हो गया। ठीक है, अपन चाहिए के है, अपन चाहिए है इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू। ठीक है, तो इसमें sin 30 की वैल्यू टेक दिया, क्यों टेक दिया, क्योंकि इसमें हाइपोटेन्यूस काटना है यानी कर्ण काटना है। ठीक है ना, sin 30 बराबर क्या आ रहा है भाई, sin 30 लंब बटे कर्ण यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस। ठीक है, यह चीज हो है। sin 30 की वैल्यू कितनी हो भाई, 1/2 बराबर है लंब कितना है 1.5, आधार कितना है x से, आर पर गुणा कर दो कितने आ जाएगी 3 हो जाएगा, यानी 1.5 दूनी 3 हो है। तो इसका मतलब है इसका हो गया 3 आंसर। दूसरी का क्या है भाई, सेम है बिल्कुल, तो टेक दो भाई लंब बटे कर्ण यानी यो सेम टिक जाएगा, पूरा 60 आ जाएगा बस। sin 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, लंब बटे कर्ण या परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो sin 30 की वैल्यू कितनी है √3/2 बराबर है कितना हो जाएगा, लंब कितना है 3 और कर्ण अपन है x मान ले। ठीक है, हर बार गुणा कर दो कितना हो जाएगा, यानी 3 गुणा में 2 बराबर है √3x। ठीक है, अब इसने तोड़ दो भाई, √3 गुणा √3 गुणा 2 बटे में कितना है √3, √3 तो √3 कितना जाएगा 2√3 अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यो था भाई। नेक्स्ट भाई, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार की शिखर का उन्नयन कोण 30 है, तो मीनार की ऊंचाई क्या करें। देखो या है भाई मीनार। ठीक है, इसकी ए बी और सी इसकी इसके बीच की दूरी कितनी है 30 मीटर, कोण कितना का 30 डिग्री का। देख कब अगला। ठीक है, तो मीनार की हाइट बतानी है यानी या बतानी है। ठीक है, तो या बतानी तो भाई बता दो। तो इसी चीज देखो जिसमें देखो साइन कोस टेन कोसिकेंट सिकेंट कोट। ठीक है, अब देखो ये तो समझ गया, लंब आधार क्या हो है, लंब बटे आधार हो गया, सॉरी
लाल बटे कक्का। ठीक है, यानी इसी चीज देखो जिसमें आधार आ जाए अपना पे। आधार क्या हो है, कोस में भी आओ टेन में भी आओ तो टेन में टेक दो, क्यों टेन में टेक दो, ताकि इसी चीज तारे बार बार में रिपीट होना रही है, जो तारे इसके फार्मूले याद रही जा या टेबल याद रही जा, इसीलिए टेन 30 टेन 30 बराबर क्या कर रहा है, लंब बटे आधार यानी एच बटे 30। ठीक है, तो टेन 30 की वैल्यू कितना आएगा, 1/√3 बराबर है एच बटे 30। तो लिया भाई 30 ना उड़ा बटे √3 है बराबर है एच। तीसरा के लिए इसका हाँ √3 गुणा √3 गुणा में 10, तीसरा है लिख का 5 और बटे √3 है, √3 तय √3 कैंसिल आउट हो गया तो कितना गया 10√3 हो गया भाई। ठीक है भाई, नेक्स्ट भाई, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है तो डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखो भूमि से एक 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है भाई, इस 60 मीटर पे है ना भाई पतंग उड़ रहे हैं। ठीक है, जिसका जो है डोरी का झुकाव यानी इसका झुकाव कै डिग्री का है, 60 डिग्री का है। ठीक है, तो डोरी की लंबाई बतानी है यानी या बतानी है, यो ए हो गया, यो बी हो गया और यो सी हो गया, 90 डिग्री हो गया। ठीक है, अब देखो भाई वह चीज देखो जिसमें लंब आंधा हो और कर्ण आंधा हो, तो लंब और कर्ण तो सीधी सी बात है, क्या माओ साइन माओगे। देखो लिख लिया करो साइन कोस टेन, कोसिकेंट सिकेंट कोट, साइन यानी लंब आधार और लंब, कर्ण कर्ण आधार। कर्ण क्या कर रहा है भाई, देखो लंब क्या कर रहा है हाइपोटेनियस आ रहा है और कर्ण क्या कर रहा है सॉरी लंब क्या आ रहा है परपेंडिकुलर आ रहा है और कर्ण क्या कर रहा है हाइपोटेनियस आ रहा है। ठीक है, अब देखो बताना क्या है अपन है, जो डोरी की लंबाई है वह बतानी है। डोरी की लंबाई कौन सी है, या है या अपन बतानी है, तो अपन किस तरह बताओगे। देखो साइन 60 यानी 60 बटे इसकी वैल्यू एक्स मान लो, क्लियर। अब साइन 60 की वैल्यू क्या कर रहा है √3/2। ठीक है, बराबर है 60 बटे एक्स, क्लियर। आर पर गुणा कर दो भाई, तो इसने 60 ने किया इसका हाँ √3 गुणा √3 गुणा में 60 और 1 गुणा में 2 आ गया भाई, यानी आर पर गुणा कर दी और बटे में √3 चला गया, √3 तय √3 तो सॉरी 20 करो। ठीक है, तो 20 दूनी 40, 40 √3 अपना फाइनल आंसर हो गया। जमा आसान है, बस एक बार टेकने आ जाओ भाई कौन किस तरह के बताना है, इतना इस दफा तो कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ठीक है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए भवन की ओर कितनी दूरी चलकर वह गया। देखो भाई मान ले वो ऊर्ध्वाधर
ठीक है, वो जब देखा था वो 30 डिग्री का कौन बना था जरूर है, क्लियर। जब वो आगे न चला गया तो क्या डिग्री का हो गया, 60 डिग्री का कौन हो गया। लेकिन वो कितना देखा था भाई, 1.5 मीटर हाइट तय, यानी आंख तय दिखेगा ना भाई, सीधी बात है। तो आंख तय देखा तो उसकी हाइट जो है, जो उसकी हाइट है वह कैंसिल हो जाएगी कुल टोटल में, यानी 30 मीटर था वो, तो इसमें तो 1.5 मीटर यो लड़का था, तो कै मीटर का रह गया वो, 28.5 मीटर का रह गया भाई, क्लियर। यो ए हो गया, यो बी हो गया, यो सी हो गया और यो डी हो गया, क्लियर। अब वो 28.5 मीटर का जो भवन है उसकी वैल्यू रहेगी। ई भवन बताना क्या है, अब वो उन्हें उसकी बताना है कि भाई वो कितनी दूर तय करके गया, यानी या दूरी तय बतानी है, उतना तो वो देखेगा, ठीक है। तो या किस तरह बताओगे, देखो अपना है कि लंब बटे लंब है अपना पाएगा, यानी परपेंडिकुलर है, अरे अपन बेस अपन काटना है, ठीक है। तो देख दो भाई, tan 60 क्यूट है क्या, देख लो भाई, साइन कोस टेन, कोसिकेंट सिकेंट अरे कोट, ठीक है। यानी अपन अब के है लंब बटे आधार, लंब कितना है 28.5 बटे आधार कितना हो गया भाई, पूरा इसने एक्स मान लो भाई, ठीक है, क्लियर। इफ देखो भाई tan 60 की वैल्यू क्या आ रहा है भाई, ना याद हो तो नू देख ले मेरे की दाल, √3 बराबर है लंब बटे आधार, यानी कितना हो जाएगा अपना 28.5 बटे आधार कितना है एक्स, तो 28.5 बटे एक्स, ठीक है। इसने इस साइड ले आओ, इसने इस साइड ले आओ भाई, एक्स बराबर कितना जगह 28.5 बटे √3, क्लियर। अब यह किसकी वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 28.5 बटे √3, क्लियर। अब आगे क्या है भाई, अब आगे फिर क्या है, आप कुल टोटल है, जिस तरह मान ले कुल टोटल काट लो भाई, कुल टोटल किस तरह काटोगे भाई, tan 30 की वैल्यू, tan 30 वैल्यू टेक दो भाई, थोड़ा अलग ले लिया, tan 30 मतलब है लंब बटे आधार, tan 30 की वैल्यू 1/√3 बराबर है लंब कितना है 28.5, आधार कितना है भाई, इन दोनों जोड़ दो, इन दोनों जोड़ दो भाई, इसने और इसने, ठीक है, इसने y मान लो, ठीक है ना, तो दोनों जुड़ेंगे तभी होगा आधार, तो 28.5 √3 प्लस कितना हो जाएगा y हो जाएगा, ठीक है ना भाई, एक दो 28.5 प्लस बटे √3 प्लस y, ठीक, आर पार गुणा कर दो इसकी, कितना जगह 28.5 बटे रूट प्लस y बराबर है, इसके लिए इसकी गुणा कर दो भाई, √3 गुणा में 28.5, क्लियर। अब y ने उड़े रख लो, इसने उस साइड ले जाओ, y बराबर कितना जगह √3
गुणा में 28.5 माइनस है 28.5 रूट 3। इसका एलसीएम ले लो भाई, घटा दो इसमें है, यानी 3 गुणा में 28.5 माइनस है 28.5 अंडर रूट 3 बराबर है y। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, कॉमन ले लो, 28.5 कॉमन ले लो, तो 28.5 कॉमन लिया, बच कितना जाएगा 3 बच गया, और माइनस है पूरा 1 बच जाएगा, और बटे रूट 3 है। तो 28.5 गुणा में 2 रह जाएगा, तो 28.5 गुणा में 2 बटे रूट 3 काट दो भाई, कटता हो तो 28 दूनी 56 है, और 57 कितना 57 बटे रूट 3 गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 57 बटे रूट 3। इसने के लिए उसका हाँ 19 गुणा रूट 3 बटे रूट 3, यानी 19 57 है, इससे कट गया कितना आ गया 19 रूट 3 अपना फाइनल आंसर हो गया भाई। ठीक है ना भाई। तो ठीक है मित्रों, आज के लिए इतना ही काफी। बाकी अपनी जो प्रैक्टिस पर ध्यान दियो, अपने मॉक टेस्ट में ध्यान दिए जो दे जाइयो, अपने जो है बाई चांस जो अपना चैप्टर चल रहा है तो कोई भी नोट्स उठाओ या फिर बुक उठाओ, उसमें करके देखो, कोई दिक्कत हो परेशानी हो तो भेजो मेरे पास। अपना ग्रुप भी बना रखा है व्हाट्सएप पे, उसमें डाल दो, अपना सॉल्यूशन मिल जाएगा। और अपना टेलीग्राम ग्रुप भी है, उसमें डालो, उसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो लगातार लगे रहो। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।